Good morning everyone. Welcome to my channel KPM Life Science Academy. Dear students, हमने चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू कर रखा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें हम एक टॉपिक लेके चलते हैं आज, टॉक्सिक सब्सटेंस। हमारे सिलेबस में टॉपिक मेंशन है टॉक्सिक सब्सटेंस। तो व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? कि टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ ये होते क्या है? व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी कम मात्रा यदि ली जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक होगी, लेकिन हम उनके एडिक्टेड हो जाए, बहुत ही अधिक मात्रा में उनका क्या करते जाएं, यूज़ करते जाएं, तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, टॉक्सिक, बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो देखें, व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? सम पीपल्स यूज वेरियस सब्सटेंस टू क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स उत्साहपूर्वक। कुछ जो पीपल होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, बहुत सारे वेरियस सब्सटेंसेस, बहुत सारे पदार्थों का क्या करते हैं, यूज करते हैं उत्साहपूर्वक, जिनका रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, जिनका रिजल्ट जो होता है नेगेटिव होता है। These substances have such properties that people become addicted to them, और उनके क्या हो जाते हैं, लेते लेते एडिक्टेड, यानी क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। These are called addictive और टॉक्सिक सब्सटेंस। उन्हीं सब्सटेंसों को, उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन देखें, some people use various substances to create a false sense of euphoria. These substances have such properties that people become addicted to them. These are called addictive और toxic substance. अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी पर क्या डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। क्या डालते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं। अब टॉक्सिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं गुटखा, जैसे गुटखा, एल्कोहल, तंबाकू, ये सब कैसे होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। गुटखा, व्हाट इज गुटखा? गुटखा क्या है? दिस इज ए मिक्सचर ऑफ बीटल, नट, लाइम, कटेचू एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट। दिस इज ए गुटखा इज ए मिक्सचर ऑफ बीटल, नट, लाइम, कटेचू एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट्स। ये किसका मिक्सचर होते हैं? बीटल का, नट, लाइम, कटेचू एंड कुछ इसमें सुगंधित पदार्थ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। उनके पाउच पैक्स बना दिए जाते हैं, उनके क्या कर दिए जाते हैं, पाउच पैक्स बना दिए जाते हैं, जो हमें आसानी से मार्केट में क्या हो जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। और सम पीपल्स, चिल्ड्रंस, लेडीज जो होती हैं इसका क्या करती हैं, यूज़ करती हैं। लोग जो होते हैं अक्सर गुटखा को कैसे यूज़ करते हैं, तंबाकू मिक्स करके, कैसे, टबैको मिक्स करके, तंबाकू को मिक्स करके क्या करते हैं, गुटखा का यूज़ करते हैं। तो गुटखा क्या है, ए मिक्सचर ऑफ बिटर, नट, लाइम, कटेचू एंड सम फ्लेवरिंग एजेंट। पीपल ऑफन मिक्स तंबाकू अलॉन्ग विद इट। जो पीपल है, लोग हैं, वो उसे कैसे यूज़ करते हैं, अक्सर तंबाकू मिक्स कर यूज़ करते हैं। अब ये क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं हमारी बॉडी पर, इकोनॉमिकली भी हार्मफुल होते हैं और फिजिकली। पैसे का हमारे को इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इकोनॉमिकली पैसा वेस्ट एंड फिजिकली हमारी बॉडी पर हार्मफुली इफेक्ट डालते हैं। तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट जो है डालते हैं, जो गुटखा है उनका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है, गुटखा खाने से कौन सी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। तो देखें हम हार्मफुल इफेक्ट्स, मसल्स ऑफ जॉ बिकम्स हार्ड एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू ओपन द माउथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ गुटखा। जो हमारी जॉस की मसूड़े होते हैं, माउथ की जो मसल्स होती हैं, वो लंबे टाइम से गुटखे खाते रहने से, च्युइंग करने से क्या हो जाते हैं, माउथ को खुलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, जिससे मसल्स जो क्या हो जाती है, मसल्स के हार्ड होने के कारण हमारा जो मुख है, मुंह जो है, माउथ है, वो खुल नहीं पाता है। बहुत लंबे समय तक गुटखे का यूज़ करने से क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती हैं और जॉ है वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिससे जो माउथ है वो खुल नहीं पाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड सबम्यूकस फाइब्रोसिस। चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज सबम्यूकस फाइब्रोसिस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। व्हाट इज सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज? Muscles of jaw become hard and it becomes difficult to open the mouth due to prolonged use of गुटखा. This condition is called submucous fibrosis. पूछा जाए what is submucous fibrosis? Submucous fibrosis क्या है तो हम बता सकते हैं। तो जॉ की जो मसल्स होती हैं, माउथ की जो मसल्स और जो जॉ होते हैं, मसूड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा माउथ है वो खुल नहीं पाता है। किससे? ड्यू टू यूज ऑफ गुटखा। बहुत लंबे समय तक गुटखे का क्या करने से, यूज करने से। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये जो कंडीशन होती है सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनता है कि व्हाट इज सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और बहुत सारे गुटखे में क्या होते हैं, ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर करते हैं। उनका रिजल्ट क्या होता है, कैंसर डिजीज। मोस्टली माउथ कैंसर, लंग कैंसर जो होते हैं इससे होते हैं। तो गुटखे के हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, मेनली माउथ कैंसर। और नेक्स्ट हम लेके चलते हैं तंबाकू। तंबाकू का जो बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना टबैकम, निकोटियाना टबैकम। उसकी लीव्स से हमें टोबैको प्राप्त होता है। फैमिली इसकी है सोलेनेसी। फैमिली कौन सी है इसकी, सोलेनेसी। बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। इसकी लीव्स में 1 to 8% निकोटीन होता है। 1 to 8% निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, एक प्रकार का एल्कलॉइड है। जो कि क्या है, एक प्रकार का एल्कलॉइड है। इसका यूज कैसे लेते हैं लोग, स्मोकिंग में, च्युइंग में, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का चबा के ले सकते हैं। स्मोकिंग करके लाइक सिगरेट, बीड़ी एंड हुक्का में क्या करते हैं, इसका यूज लेते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, माउथ ऑफ कैंसर, कैंसर ऑफ माउथ, लंग कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, जो गले का कैंसर होता है, वो सारे डिफरेंट टाइप के जो कैंसर होते हैं वो टोबैको से होते हैं। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। और जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो यदि इसका यूज़ करती है तो उनका जो एम्ब्रियो होता है वो उसकी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डिक्रीज हो जाती है। एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होना है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूस O2 कैरिंग कैपेसिटी, रिड्यूस O2 कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है कि ये O2 कैरिंग, ऑक्सीजन को ले जाने की जो कैपेसिटी होती है हमारी आरबीसीज, हमारे ब्लड का जब हम कंपोजिशन देखते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम रीड करेंगे कि ब्लड जो होता है उसमें कंपोनेंट्स जो होता है, एक आरबीसी जो है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं जो कार्पल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी है लाल रुधिर कणिकाएं, उनके अंदर O2 कैरिंग कैपेसिटी होती है। उनके अंदर क्या होती है, O2 कैरिंग कैपेसिटी। अब स्मोकिंग करने से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। स्मोकिंग करते हैं तो क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुएं में क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। क्या होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जो क्या करती है, आरबीसी की O2 कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है, रिड्यूस करती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करती है, रिड्यूस करती है। पैसिव इफेक्ट्स मींस, पैसिव इफेक्ट ये होता है कि जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हीं को ही हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते, बल्कि जो अदर कैंडिडेट्स हैं, उनके पास कोई बैठा हुआ है या उधर उनके साथ कोई रह रहा है, उनको भी क्या होते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं पैसिव इफेक्ट्स। क्या होते हैं, पैसिव इफेक्ट्स। कि हमारे साथ यदि कोई दूसरा कैंडिडेट है, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, दूसरा कैंडिडेट है, उसको उसकी सुगंध जाएगी, उसकी धुआं जाएगी, उससे क्या होगी, उसको भी प्रॉब्लम होगी। अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्मोकिंग से किसकी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा डिजीज भी हो सकती है। जो डिजीज हो सकती है, अस्थमा डिजीज भी। तो टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, निकोटियाना टोबैको की लीव्स से ये
हमें तंबाकू मिलती है और लीव्स में 1.8% निकोटीन होता है जो कि एल्केलॉइड होता है। इसका यूज स्मोकिंग, च्यूइंग, सिगरेट, बीड़ी एंड हुक्का के रूप में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। हार्मफुल, कैंसर ऑफ माउथ, लंग्स, टंग एंड थ्रोट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस होती बेयरिंग कैपेसिटीज। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं थर्ड एल्कोहल। एल्कोहल ये हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है। कैसा? हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। इथेनॉल और एथिल एल्कोहल के रूप में हम इसे लेते हैं। इथेनॉल और एथिल एल्कोहल डिफरेंट परसेंट के बेस पर, इथेनॉल और एथाइल एल्कोहल की डिफरेंट परसेंट के बेस पर क्या करती है, एल्कोहलिक ब्रीवेज तैयार की जाती है, शराब क्या की जाती है, तैयार की जाती है, जो कि क्या करती है, हमें हार्मफुल इफेक्ट डालती है। लैक ऑफ अलर्टनेस, लीवर डैमेज, लैक ऑफ अलर्टनेस एंड लीवर डैमेज, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज जैसी जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स जो होते हैं एल्कोहल के होते हैं। अफीम किससे होती है? पेपेवर सोमनीफेरम से ऑब्टेन होती है। किससे ऑब्टेन होती है? पेपेवर सोमनीफेरम। जो पेपेवर सोमनीफेरम की जो छाल होती है उसको बार्क जो होती है उस पर हम कट लगा देते हैं जिससे गाढ़ा द्रव निकलता है। क्या निकलता है? गाढ़ा द्रव निकलता है जिसे अपन बोलते हैं सैप, सैप ऑफ अफीम। क्या बोलते हैं? सैप ऑफ अफीम। अब जो ये सैप होता है अफीम का, इसमें 30 टाइप्स के एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 30 टाइप के एल्कलॉइड्स क्या होते हैं प्रेजेंट, लाइक एज मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवेरिन। कौन कौन से? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरम, पेपेवेरिन। मॉर्फिन और कोडीन का जो यूज़ है वो किसके लिए करते हैं? पेन किलर के रूप में। जितनी भी पेन किलर्स की जो टैबलेट्स आती हैं, जितनी भी हमें अवेलेबल है मार्केट में, उन सब में मॉर्फिन, पेन किलर, दर्द निवारक, दर्द नाशक या दर्द निवारक, मॉर्फिन एंड कोडीन। और कोडीन को हम कफ सिरप के रूप में भी क्या कर, कफ सिरप में भी कोडीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यदि हम क्या करें, इनका यूज़ करते जाते हैं, पेन किलर्स का, कफ सिरप का, बहुत ही लंबे टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि हम इसका यूज़ करते रहते हैं तो हमारा क्या होता है? इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, सिकनेस डिजीज़ जो होती हैं हो जाती हैं। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? बहुत ही अधिक मात्रा में यदि हमने अफीम का क्या कर लिया? यूज़ कर लिया, हाईली एडिक्टिव हो गए हम उसके, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए कि पेन किलर लेनी है, और कफ है, ठंड है तो हमें कफ सिरप हम लेते रहते हैं तो उससे कोडीन उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। इम्यून सिस्टम डैमेज होता है तो पैरालिसिस, हार्ट ब्रेक, बहुत सारी जो है डिजीज़ हमें हो जाती है। तो आज हमने देखी कि टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमने देखे जिनमें कितना परसेंट, जैसे टोबैको में निकोटीन 1 to 8% होता है जो एल्केलॉइड होता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, अल्कोहल के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, अफीम के क्या होते हैं, गुटखा क्या है, उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अब जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फिजिकली भी हमें हार्मफुल हैं एंड इकोनॉमिकली भी क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं। जैसे अदर एडिक्टिव सब्सटेंस में जैसे चरस, गांजा, हेरोइन और मेजोराइना, LSD जो अदर एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो हमें क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या फिर टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं पूछ सकते हैं कि एडिक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। तो एडिक्टिव सब्सटेंस पूछे जाए तो गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, अफीम, चरस, ये एक्सेट्रा बता सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखें कि इसके बॉटनिकल नेम जो हमारी बुक में मेंशन की हुआ है, जैसे टोबैको का निकोटियाना टोबैको, इसकी फैमिली सोलोनेसी, जो जो हमारी बुक में मेंशन है वो हमें लर्न होने चाहिए। अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम, अफीम का क्या होगा? पेपेवर सोमनीफेरम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनके मिसयूज, जो मेडिसिन्स हो लेते हैं हम बहुत ज़्यादा, उनके मिसयूज क्या होते हैं। और एक टॉपिक हमारा लास्ट बच रहा है फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे। तो बुक के जो पीछे की एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं
उन्हें आप कीजिए कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन।